आज है सैटरडे का दिन और आज हमने की है सब्जियों की ग्रॉसरी। क्योंकि अगर हम सैटरडे या संडे जो भी होता है हफ्ते में एक दिन अगर ग्रॉसरी कर लें सब्जियों की, राशन वगैरह तो मंथ में ही आते हैं। अगर सब्जियों की ग्रॉसरी हम कर लें हफ्ते में एक दिन तो पूरा वीक बहुत आराम से और आसानी से गुजर जाता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हमेशा की तरह खैरियत से हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों से अपने घर के अखराजात को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हो नहीं पाते, लेकिन वो हमारी कोशिश होती है। और हमें हमारा अपना दिल कम से कम मुतमईन हो जाता है कि हाँ, हमने ऐसी कोशिश की है और हमने बचत कर ली है या ऐसा कुछ। जब आमदनी ही इतनी कम होती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं यार। लेकिन फिर भी ये हमारी छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हमें मुतमईन कर देती हैं। लिहाजा मैं कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैं वीक में एक बार सब्ज़ियों की ख़रीदारी कर लेती हूँ, जो कि बहुत इजीली मेरा हफ़्ता 10 दिन या 15 दिन आराम से गुज़र जाता है। मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। यानी कच्ची सब्ज़ियाँ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मौजूद होती हैं और फिर मैं उससे कुछ भी बना सकती हूँ दिमाग लगा करके कि क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। क्योंकि डेली आपके पास सब्जियों की ख़रीदारी के लिए पैसे नहीं होते। अगर आप सिंपल और बेसिक चीज़ें लेने के लिए भी बाज़ार जाते हैं ना, तो आपका 500 रुपये लाजमी ख़र्च हो जाता है। अब उसके अलावा अगर चीज़ें ख़त्म हो गई हों तो फिर अलग ही बात है। क्योंकि हफ़्ते में जब हफ़्ते के एंड में हम ख़रीदारी करते हैं तो उस वक्त ही बर्डन काफ़ी पड़ जाता है कि हम पूरे वीक का सब्ज़ी ख़रीदते हैं, फिर गोश्त वगैरह लेते हैं, तो इस तरह अखराजात काफ़ी टफ़ हो जाते हैं। फिर वो लास्ट डे होता है, संडे का, छुट्टी का दिन होता है। नाश्ते में कुछ अच्छा करो, फिर खाने में दोपहर की कुछ अच्छा करो, फिर शाम में कोई मेहमान आ जाए या फिर हमें कहीं जाना पड़ जाए या फिर बच्चों की कोई छोटी मोटी फरमाइश हो जाती है या स्कूल के कोई अखराजात हो जाते हैं। यानी कि ये जो सैटरडे और संडे का दिन होता है ना, बहुत ही टफ़ और उस तरह का गुजरता है कि अखराजात आपके कंट्रोल में नहीं आते। तो उसको हम कोशिश करते हैं पहले से ही सेटल डाउन करने की। तो मेरे घर के अखराजात अगर मैं आपसे शेयर करूं तो थोड़ा चीज़ों का यानी चीज़ें ज़्यादा ख़र्च होती हैं मेरे घर में। जो सीधी बात है कि हम लोग खाने पीने पर हम लोग की तवज्जो बहुत ज़्यादा होती है। भले ही हम लिमिटेड चीज़ें पकाते हैं, वही चीज़ें रिपीट होती हैं बार बार, लेकिन ये है कि ख़र्चा ज़्यादा होता है, पकता ज़्यादा है, खाते भी ज़्यादा हैं। सीधी और सच्ची बात है। थोड़ा मेरे ससुराल वाले जो हैं पंजाब की साइड से थोड़े बिलोंग करते हैं, और हस्बैंड की मेरे पैदाइश पेशावर की है। यानी कि और हम लोग ख़ुद भी उस तरह के हैं। इंडिया से मेरी दादी बिलोंग करती थी, और शादी होकर के फिर वो बांग्लादेश वगैरह आई थी। वहाँ से फिर सीधे पाकिस्तान आ गए थे हम लोग। तो अच्छा ख़ासा हम लोग का खाता पीता टाइप का घराना है और हम लोगों का खाने पे फोकस ज़्यादा होता है, बचाने पे कम होता है। यानी कि अल्लाह ताला बस जितना दे दे, लेकिन थोड़ा सा खुला डुला हम लोगों का वो है, सिस्टम है घर का। तो मैं आपको बता रही थी अखराजात थोड़े से ज़्यादा हैं। ज़्यादा पकता है तो हर चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लिहाजा जब मैं प्याज वगैरह लाती हूँ तो कम से कम 4 किलो 5 किलो कोशिश करती हूँ प्याज ले लूँ, 4 किलो 5 किलो आलू ले लूँ, टमाटर 2.5 3 किलो अगर सस्ते होते हैं तो वो भी 4 5 किलो तक ले लेती हूँ कि चटनियाँ बन जाती हैं। या फिर हम लोग मैगी और मैक्रोनी और बिरयानियाँ वगैरह ज़्यादा बनाते हैं तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा ख़र्च होती हैं। लहसुन अदरक है और हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कुटी मिर्च डालती हूँ और हरी मिर्च डालती हूँ, पीसी मिर्च यूज़ नहीं करती। कुटी मिर्च भी आपने देखा है, मैंने दिखाया है आपको कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। साबित मिर्चें मंगा के उसको ग्राइंडर कर लेती हूँ। और हरी मिर्चें तो मेरी फेवरेट है। हरी मिर्च, टमाटर और प्याज का सलाद किसी भी टाइम मैं खाना खाने के लिए ये तैयार रहती हूँ। रोटी हो, दाल चावल हो, कुछ भी हो। और चावल का इस्तेमाल भी हमारे घर में ज़्यादा होता है। कुछ मेरी कोताही है, रोटी बनाते बनाते मैं थक जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ चावल बॉईल कर लूँ। और कुछ खाने भी इस तरह के हमारे यहाँ होते हैं कि चावल ज़्यादा ही बनते हैं। यानी अगर फ़िश, आज जैसे कि मैं फ़िश बनाऊंगी तो चावल ही बनाऊंगी। चिकन बनाया तो, अगर सालन बनाया तो बच्चों की फरमाइश होती है कि ज़ीरे का बघार लगा दें आप चावल में, तो वो ज़रा अच्छा लगता है। रोटी थोड़ा अवॉइड करते हैं बच्चे। हाँ, ये है कि सर्दियों में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सर्दियों में फिर नहीं, चावल को कोई छूता भी नहीं है। गर्मियों में ये है कि लाइट खाना चाहिए होता है, इसलिए चावल का ही इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो आते भी ज़्यादा हैं।
सो चाय वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है। तो इस तरह से बेसिक चीज़ों में ही अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। और आज मैं पका रही थी फ़िश, और अपने पसंदीदा कढ़ी के पौधे से मैं फिर आज एक पत्ता तोड़ूंगी और सालन में डालूंगी। ये भी मेरा एक ड्रीम था जिसको मैंने अपना पूरा कर लिया है। हाँ, कढ़ी पत्ते का पौधा मेरा अच्छा खासा माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। आप प्लीज़ माशाल्लाह बोलिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं माशाल्लाह बोलिएगा, ठीक है। तो अब ये मैं डालूंगी, इसका तड़का लगाऊंगी और फ़िश का सालन बनाऊंगी। फ़िश ये है कि मैं काफ़ी दिनों बाद आज फिर से शोरबे वाली फ़िश बना रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद पक रही है मछली। एक तो टाइम नहीं मिलता है, और फिर हमारी गली में जो आता था ना मछली वाला, वो आ नहीं रहा है, तो मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि बाज़ार अम्मी जा नहीं पा रही, अम्मी की तबीयत सही नहीं है। तो मेरे क्या कहते हैं हस्बैंड भी आते हैं, तो रात को फिर वो दूसरी जगह मार्केट लगती है तो वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो लिहाजा आज मैंने मंगवा लिया था, बस किसी तरह आ गया था, तो मैंने बोला चलो आज फ़िश पका लेते हैं। बहुत दिल चाह रहा था, छुट्टी भी थी काम की, काम भी ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा मैं फ़ारिग थी, तो मैंने बोला चलो भाई आज फ़िश खाते हैं। अच्छा, फ़िश के सालन में ना मैं सिर्फ सर वाला हिस्सा और दुम वाला हिस्सा शोरबे में डाल देती हूँ। बाकी कोई भी शोरबे वाली फ़िश कोई नहीं खाता, मैं खाती हूँ, हस्बैंड ले लेते हैं, और कभी कभार बेटा ले लेता है। तो इसलिए सर और जो दुम वाला हिस्सा होता है वो मैं मछली में डाल देती हूँ, शोरबे में डाल देती हूँ, ताकि उसका टेस्ट आ जाए शोरबे में। और आलू पसंद करते हैं सब शोरबे में डली हुई फ़िश के। आलू गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं, तो वो मैं डालूँगी। 2 अदद आलू डाल के मैं तकरीबन 1.5 किलो के करीब फ़िश है तो बनाऊँगी मैं। बाकी सारे बच्चे फ़िश फ्राई करके ही खाते हैं, वो गर्मा गर्म जिस वक्त हम खाने बैठेंगे उसी वक्त फ्राई होते हैं, गरम गरम खाया जाता है। मेरे हस्बैंड को फ़िश बहुत पसंद है, मेरी हरीम को भी बहुत पसंद था, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है खाना। एक आग ले लेती है बहुत ज़्यादा। हस्बैंड को मेरे पसंद है, मैं भी शौक़ से खाती हूँ, लेकिन 1-2 इससे ऊपर नहीं। हम औरतें जो है ज़्यादातर ये होता है कि सर वाला जो हिस्सा होता है ना वो हमें बहुत पसंद आता है। चल, या शोरबे में डालो या वैसे ही फ्राई करो तो कड़क कड़क सी होती है, अच्छी लगती है। अब्बू को भी मेरे फ्राई की हुई जो सर होती है ना वो वाला हिस्सा बहुत अच्छा लगता था। मेरे वालिद साहब भी बहुत शौक़ से खाते थे। और बच्चों को इतनी कोई वो पसंद नहीं है ख़ास, बस खा लेते हैं, और अगर गर्मा गर्म फ्राई की भी मिले तो 2-3 ले लेते हैं, वरना वैसे ठंडी फ़िश नहीं खाते हैं। फ़िश की भी मैं आपको बताऊं, फ़िश की भी हम पार्टी किया करते थे। 4-4 5-5 किलो फ़िश आती थी और हम लोग उसकी पार्टी किया करते थे कि चलो बस फ्राई हो रहा है और खा रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। सर्दियों में इस तरह की पार्टीज़ हम किया करते थे। बस अल्लाह ताला अंडे बॉईल करके वो मुकाबला होता था खाने का कि किसने कितना खाना है। अंडा तो सबका ही पसंदीदा है, अंडा तो सभी शौक़ से खाते हैं। तो बस यार, पुरानी बातें क्या बोलें। अल्लाह ताला पुराने वक्त वापस तो नहीं लाता, लेकिन बस ये है कि जो हालात हैं वो भी बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। तो हर बात हम बहुत ना, मैं क्या बोलूँ, खुशनसीब होते हैं वो लोग, क्या होते हैं जो मीडिया पर आकर सारी बातें बताते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और अपनी कहानी बता देते हैं। हर किसी के अंदर इतना गट्स नहीं होता, मेरे अंदर तो नहीं है, और पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पे अपनी चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करूं। लेकिन क्या पता, एक फ़ैमिली बन जाती है, एक मोहब्बत वाला मामला हो जाता है तो शायद, लेकिन फिर भी शायद मैं ऐसा कभी कर नहीं सकूँगी। एनीवे, कोशिश करती रहूँगी, मैं यूट्यूब पे काम करती रहूँगी। कब कामयाबी मिलेगी खुदा बेहतर जानता है। बाकी बस मैं अपनी रूटीन की चीज़ें आपसे शेयर करती रहूँगी। जब जब हो पाएगा, जब मुश्किल हो जाएगी तो थोड़ी दूरी हो जाएगी, यानी कि गैप आ जाएगा, तो आप सब लोग मुझसे दूर मत हो जाएगा। 2 सब्सक्राइबर किसी ने अनसब्सक्राइब किया है मुझे, आई डोंट नो कि कौन है। एनीवे, अगर नहीं पसंद आया व्लॉग तो अनसब्सक्राइब कर दिया, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा कामयाबी देने को तो रातों रात मिलती है कामयाबी। तो इंशाल्लाह मुझे भी कामयाबी मिलेगी। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।